स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहब, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने आए हुए सो सबका आगे मेरी बेनती है, जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहें। अब तो घनी बार सत्संग तो मैं करूँ न क्यों, नामदान का टाइम हो गया। माना तो 3 बजे चाहूँ था भाई, वो गया मैं क्या पर 1 मिनट भी नहीं बैठने दिया, इसलिए देर लग गई। इस बात का मन बड़ा ख्याल से मैं साधु महात्मा पास जाया करता था, जब तक नहीं मिला करता तो जी खुश को नहीं होता ने, और मिल लेंदा खुश होता। तो आप लोग भी ये सोचो, महाराज इस बात ने सोच ले, सोचूं जरूर भी, और तब भी मैं अपना ख्याल नहीं करया कभी भी। सब तो मिलता हूँ बराबर। आज तक 12 लाख तो ज्यादा सत्संगी से कोई ऐसा निर्भाग ये बात कहने वाला होगा कि महाराज ने मेरे सिर पर हाथ नहीं रखा से। मेरे में एक तो ये गुण था क्यों, मैंने कोई बात सुनी हुई थी, इसलिए मेरे बस की बात नहीं थी न। चाहे मैं कितना दुख पाओ, देखो नामदान 2, 2.5, 3 घंटे लग जाए और इतनी बार हाथ रखने में लग जा, और मैं कभी भी अपना ख्याल नहीं किया। सच पूछा जाए तो मैं तो आज इन गुरुओं ने नू कहता हूँ, ए गुरुओं तुम्हारा कठे भला होगा, तुम जीवन लेने के लिए नहीं आए, जीवन डोबने के लिए आए सो। मेरी बातें नोट कर लेना, क्यों जीवन डोबने के लिए क्यों आए से। अरे जिस इंसान ने कितने बड़ा भारी संत हो, कितना बड़ा परम संत हो, कितना ऊंचा संतों का भी खुदा माना जाता हो, जिन्हें ये पता नहीं कि ये काल का देश है, ये दयाल का देश है, वो जीवन त्यारे कैसे गा। जिसने ये पता नहीं, इनको जीवन त्यारे किस तरह गा, जिन्हें ये पता से कि ये काल की न्याज से, ये आगे दयाल देश से। मैं बल्कि 3 चीजें बता देता हूँ।
नाम भी बताता हूँ, मंत्र भी बताता हूँ, जंतर भी तंत्र भी, और तीनों चारों की न्यारी न्यारी दशा होती है इनकी। कदे जान दे सबकी दशा नारी मल मेरे सत्संग का अधिकारी को बिरला भागी से। मैं बनावटी बातें नहीं कही, कभी भी न कहूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं। पढ़ा लिखा कति नहीं हूं, ये तो हजूर की दया थी। पर मैं आप लोगों ने बताऊं कि जब उसने ये पता नहीं क्या बता, पहला तो ये से कबीर साहब आए, दादू जी आए, पलटू जी आए, नानक साहब आए, रहदास है, तुलसी साहब आए, उन सब ने निर्णय करके बताया से ये बात बिल्कुल है कि शब्द का कमलों का भेद पंच संतान बताया से। कमलों का भेद तो 5 ही संत बता के गए से, और उन कमलों का भेद नहीं बताया। कोई मैं जवाड़ा हो तो बोलो, भले कबीर पंथी लिखी से किताब, और कबीर पंथी तो बड़ी बेधड़ किताबें लिखी से। मैं तो कहता हूँ कबीर पंथी तो निरपक्ष मानस था। उन्होंने लिखा से अगर जो राधा स्वामी दयाल नहीं आम दे तो कबीर साहब की जो बातें थी अधूरी रह जाती। राधा स्वामी दयाल ने आन के उनको प्रगट कर दिया। कबीर साहब तो कया धर्मदास तो लाख दुआई, सार भेद बार न जाहिर, मुंह में कुल्ला ठोक दिया और स्वामी ने खोल दिया। मेरी बात तो समझ गया तो सत्संग क्या उपदेश मिल गया। इसलिए बताता हूँ। उन्हें बताया पहला कौन आया, शब्द कमलों का भेदी। तुम रोज उपदेश सुनते और उपदेश देते हो, सीख के बातें मेरे पास काफी लोग आते हैं कि जी मैं कमलों का भेद बताइए। उन्हें कमलों का परसों परले दिन की बात से बोला जी मैं कमल तय कर लिए मंजिल। माँ कौन सी कर ली कहिए। माँ इस मंजिल पर कौन सी आवाज थी, वो था तंसमराटा, बोले ये आवाज थी। माँ वाह, रंग कैसा था इस मंजिल का। बस झटका खा गया उस जगह पर, झटका खा। मैंने बोला भैया सीखी बातों तो अच्छा, जहर खा के मर गया तो अच्छा पगला। औरों ने भी धोखा देगा, सबसे बड़ा पापी तू खुद बने बैठे, तेरी आत्मा ने धोखा देता है। इस पेट के खातिर इन गुरुओं ने अपनी आत्मा को धोखा दिया। इससे बड़ा अन्याय और करे भी कौन गा। इस पेट की खातिर इन गुरुओं ने अपने बच्चों का पालन करया और अपने रिश्तेदारों का पालन करया, और इस पेट की खातिर बड़े बड़े न्याय करे इन गुरुओं ने। मेरे कल की एक बातें बड़ी भारी दुख आ रहा, सब मैं रो नहीं सकता ना, कहूं भी तो शर्म आती है। ये सत्संगी और एक सत्संगी 15 साल का 80 70 साल का 90 साल का सबेरा नहीं ना, और 15 साल का सन्यासी। मेरी माता बहनों थारा भला नहीं होगा, कभी मेरी बात नहीं मानोगी तो। मेरे पास वह लड़की आने की रोने लगी, मैं बोला चली जा पापने उड़ते। मैं जब न्यू कहा था माता बहनों में तुम्हारा भाई हूं, मेरी एक ही बात मान लियो कि गैर पुरुष को चाहे वो खुदा हो तो भी उन्हें अपने घर ही ना बैठने दियो। जब मेरे गुरु ने मुझे बताया ये था कि किसी लड़की का धोरे मत बैठना ने, एक लिए औरत ने अपने धोरे मत बिठाना ने, इसलिए मैं कबीर साहब का बेटा कह देता हूँ। मैं बातें क्या कर इन गुरुओं की हालतें बताऊं, कल बताऊंगा भरी संगत का बीच में। अगर तुम चेत जाओगी तो भी अच्छी बात है, ना चेतो मेरा के जोर चलेगा। मेरे तो गुरु ने एक तमाचा मारा था, मन तो आज अलग होश नहीं आया। सनमत अपना शरीर का भी ख्याल नहीं रखा तुम्हारी खातिर। इसीलिए कहता इन गुरुओं ने क्या किया से,
कोई है ऐसा गुरु मेरे तो कोई बोलिया ना अपने घर ही बैठे से घर में डेरे में रहते तो भी 10 दिन तो अपने भोग करके आते, अपने घर ही चले जाते हैं, अपनी धर्मपत्नी पास रखते हैं। आइए कोई गुरु हो तो सतगुरु हो तो, गुरुओं की क्या बात है, सतगुरु हो तो इले में किसी और ज्यादा बातें नहीं करना चाहता। मैं एक ही बात जानता हूं कि सतगुरु सो अभ्यास करया करो, साधन करया करो। हाँ बात ये से कि उन्हें कहा मेरे को बात करने लग गया, बोला जी मेरी और तो पूछ ले, महा बताइए फलानी जगह पर यह, धकड़ी जगह पर यह, महा बिल्कुल भी तू पास हो गया। पूछ गया, बोला हाँ। माँ तो उस जगह पर जान की अवस्था आती है, बोला जी फलानी अवस्था आती है। माँ तेरे में कितनी का अवस्था आएगी उस जगह पर जाने से? अरे मूर्ख, अरे पगला, तो पहली मंजिल पर नहीं चला, अगर यह मंजिल का पता नहीं, इन बातों का पता नहीं तो गिरा दे भूखे को। तो पहली पर भी निगाह, पहली मंजिल पर सारी संगत के बीच में कहता पहली मंजिल पर जाने थे और काम ढीला पड़ जाता है, इसलिए स्त्री छोड़ देती है उसको, उसका काम ढीला पड़ जाता है और वो चौगर तो गिर जाता, कुछ नहीं रहता, काम ढीला पड़ जाता पहली मंजिल पर। ये संतों का मार्ग है। अब बात को इनको कहा तब ने तो नहीं पता ने। एक संत ने कहा मैं सतलोक में जाके गिर गया। क्यों गिरा? मेरे दिमाग में बातें थी कि अब सतलोक में जाए क्यों गिरा। बोला मैंने क्या पता, मैं खूब गिरा, मैं और बड़े परम संत गे करने लाग रहे हूँ सतलोक में जाए कोई नहीं गिरा आज तक, कोई भी नहीं गिरा आज तक सतलोक में जाके न। बोला मैं गिर गया, मैं आपकी बात में सुनता हूँ, सुन ली। आपने तो ये भी कही थी कौन ऐसा संत इसका सुपन दोष नहीं होता ने। मैं आपका हाथ पकड़ा? बोला हाँ, कि गलत न बोल देना फिर कभी भी। कोई संत नहीं मिला था ने। कहा बेटा मैं तेरा नाम नहीं लेता ने। क्यों? कि आपने शादी नहीं करा इसलिए मैं तेरा नाम नहीं लेता। मैं तो इन्हें गिरसत भोगी से उन संतों का नाम लेता हूँ। तो माँ जिनकी वासना बाकी रह जाती थी वो सतलोक पे भी गिर जाते हैं, वो तो राधा स्वामी धाम पे भी गिर जाते हैं। ये मैंने पता सब बातों का, मेरा तजर्बा बन गया। इसीलिए कहता हूँ सत्संगियों प्रेमियों, इतनी चीजों का तुम ध्यान में बैठते हो, अगर तुम नाम लेते हो तो उन मंजिलों का नहीं पता। एक ही शब्द तुम्हारा झनकारे मारी गया, वो शब्द कौन सी जगह पता तुमने वो उठे राख देगा। ये तो सतगुरु की दया है। उस शब्द को लेकर के ये बड़ी दया करी संतों ने, शोभरलाल ने खोला, फकीर ने तो सबके खोला, राधा स्वामी दयाल ने तो तोल दिया। सारी दुनिया का पालड़े धर की तोल दिया राधा स्वामी दयाल ने। के बाणी की अलख अगम को तोलिया। इसलिए आज ले किसी ने बोला कि अलख अगम को खोलिया, राधा स्वामी सब के अलख अगम को तोलिया। बाणी आती है तो इसीलिए अलख अगम को तोल दिया। उन्होंने किस तरह तोलिया कि जब मंजिल छठे चक्कर तो ऊपर चलिया से वो सबको तोलता चलिया से। वो इतनी जोजन पर गया, 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 वो इतनी जोजन पर गया। राजा धाम में पूछा कितनी जोजन पर गया। और जब काल की आखिरी स्टेज आती है उसको क्या कहते हैं उस्ताद, कि उसकी इतनी लंबी चौड़ी योजना से कि वो 3 त्रिलोकी की है। इसीलिए उन सबके इसलिए तोल दिया। बात तो हर एक समझ की नहीं है न। ये उनका लिए से ये सत्संग जिन गुरु सतगुरु शरण लेकिन अपने घर जाना से उन सब के में तोल दिया। इतना तोला को छोड़ा है कोई नहीं। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों, हम नाम तो बता देते हैं, कुछ भी बता दो तुम्हारी मर्जी से। मैं तो
आगरे भी गया था, आगरे में भी ये कहा मेरा एक ही लक्ष्य, मेरा दूसरा लक्ष्य नहीं बदलिया से। मैं हूँ स्वामी जी महाराज का बेटा। स्वामी जी महाराज के दरबार में भंडारा चला करता, वो भंडारा चलता मेरा। भंडारा कभी बंद नहीं हो। स्वामी जी महाराज टेम पर देते हूँ, मन पता नहीं भंडारा चला उनका खूब। मैं यहाँ भी 24 घंटे, इसलिए मैं उसका बेटा हूँ। और वो ये नाम देता हूँ राधा स्वामी नाम। समझ गए? बोला हाँ, मेरे दोहरे बैठनी हूँ। 150 मान थे, 125 थे सारे। और मैं वो ये नाम देता हूँ राधा स्वामी नाम। और वो ये नाम कबीर का था, वो ये नाम दादू पलटू का था। और उसी नाम के आधार पर वेद बने हुए। ब्रह्मा की टिग्गे, ब्रह्मा की टिग्गे। आगे की कोई बात पूछी को नहीं वेदों ने। अगर आगे की बात की ने पूछी, आगे की और बताओ, पार ब्रह्म की पूछी तो वेदों ने कह दिया नेति 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 वेद पुकारे। अब ये नहीं कहा वो रात दिन करते, ये नहीं बता सका कोई भी कि काल माया का देश कौन सा है, जीव किस तरह तरेंगे। वो है हमारी धुनी, वो 18 मंजिल है हमारी। और वो है हमारे शब्द, न हमको घाट करया न को बाध करया। और वो इशारा एक से जो स्वामी जी महाराज की मौज थी उसी तरह चलते आ रहे और उसी तरह चलता रहेगा। न मेरे पास कोई मान बढ़ाई है, न मैं कोई अहंकारी हूँ, न कोई मैं पाखंडी हूँ। मेरी जिंदगी में तजर्बा था, मैं इस लगन में लगा था, मेरा भाग अच्छा था, मैंने सारा घूमया फिरा, सतगुरु अच्छा मिल गया। और जब मेरा सतगुरु चला गया तो मैंने किसी सारे छोड़ के गया था, एक फकीर का सारे। समझ गए? वो फकीर था दुनिया में बेपरवाह बेधड़क। मैं क्या कहूँ, फकीर फकीर ही था। उन्हें दिल्ली में सत्संगी बैठे होंगे, मेरे पास में गया, देख करके कहने लगा मेरे भाई राम सिंह ने एक संत बना दिया, मेरे ताज लगे एक संत नहीं बना ने। मैं चरणों में सिर टेकिया, या क्या बात कहते हो आप? बोला मैं गलत नहीं कही बेटा, मेरे भाई राम सिंह ने एक संत बना दिया, मेरे ताज लगे एक संत नहीं बने। उनका बात के कह रहे सो आप? मैं तो आपका धोरे आके मेरी 2-3 शंका दूर हुई से न। मेरे तो शंकाएं थी, महाराज तो धमका दिया कर दे, मेरी बात न पूछना। बात न पूछना, मैं डरता बोलिया नहीं करता, मैं डरता बोलिया नहीं करता। नारायण सिंह बड़ मेरे पास में काल कई मान मिलने के लिए गए थे। मैं तू गया जी रजाई ओढ़ी लेट रहा था न, मैं लेट रहा, मेरे पास मिलने लिए वो गद्दार सत्संगी से जो इतना भी नहीं सोच उड़ान की रुक्का मार दिया। बोला महाराज बीमार पड़े से। अरे तेरा सत्याना जयु 17 भर मूर्खो, जो महाराज बीमार पड़ गए तो थारा कल्याण किस तरह होगा। उन्हें यह भी नहीं पता कि वो बीमार किस तरह से, क्या के बीमार से। इन मूर्खों ने यह नहीं पता उनका सत्यानाश, उनके क्या सत्संगी से। वह मेरा भाई रति रामर में साथ में गए थे एक बार, और एक जगह गए पांडेचेरी में। बोले माता जी दर्शन दे, 5वां कुर्सी पर बैठा के द्वार का सारा छाछ पर इतना इतना मुंह दिखाया कुर्सी पर, उधर मार रहा था पर्दे में। 5 मिनट को 3 मिनट दिखाया तो नीचे तारली बोला हो गए, दर्शन हो गया, कल्याण सब अपना अपने घर में चले गए प्रसाद लेकर के। और 5-4 घंटे वो लोग खड़े रहे, दर्शन देगी माता, इसीलिए पर्दे में रहता, उसकी कदर होती है। गाम जमाई बगड़गुरु और गलियारे का देव, इन तीनों को आदर धीर कहते हैं से देव। परे का गुरु फूल, नीड़े का गुरु आधा, और दौरे का गुरु गदा, मन में आज लाजा। तो जब देख के आए माँ भाई रतिराम देख लिया? बोला हाँ देख लिया। और मैं किस किस की बात, एक बार फेरियो मेरे शेतियो मेरे साथी था, उरे चले गए हम। एक महात्मा आया था, पर्दा घेर रखा इतना, और बैठे लोग बाग बैठे खैर हमने देख के कहना ये आगे सार वचन का पाठ करनी है। और उसका शरीर बिगड़ा था इतना,
मर कोई काम भी कोई न कोई बात भी कर दे तो किसी की किस किस की बातें करूं मैं, आज बात कह नहीं सकता इतनी। मेरे कोई भी इस धरती पर जो गुरु मेरा आगे पैदा है ऐसा कोई नहीं है न जो सुखी ला गया है और सुखी रहा एक अरमान साहब तक फालतू मेरे देखने में। और तो मैं देखे नहीं न देखने मैंने बड़े बड़े संतों के पास में गया। मैं महाराज फकीर चन्यू का आदेश संतारा चंद के हाँ मैंने खोटा कर्म नहीं करा, मैं भी दुख नहीं, ये खोटे कर्म करे इन लोगों ने। माँ जी के करे से अरे झूठ बोल बोल की पैसे ले लेकिन और अपने जात बनाएगी। और क्या करे से मरती बखत भी ये कह दिया क्या करूं, मेरा उम्र काबू में आगे मैं कहा और क्या है मैं लग गया। मैं कहा था वो काम नहीं करया, बाबा जिनका वो काम नहीं करया, उम्र काबू में आगे। मैं ये सत्संगियों बच रहा हूं इस बात तो बचा दिया आप लोगों ने। क्यों बचा दिया आप लोगों ने कि मैं फकीर का सत्संग हिरता, मैं गिर गया था, मैं तो लुटिया बैठा था। मेरे पास में लड़की आई, मारे माँ दो भाई बैठे, इसकी मौसी लागवा बेबे बड़ी तकड़ी सत्संगन से। उनमें तो आई 550 रुपये ले मेरी भेंट में चढ़ाए, मैं ले ली। क्या बात से बोला तने हमारे कारखाने की आग बुझा दी। 40,000 मन कपास थी, हम डूब गए थी और आग लाग गई मशीन में। आपने हमारी आग बुझाई में लोग बोले उजड़ गए सो, बोला क्या हो गया आग लाग, बोला ना कौन लागन। जब भाज के देखा था मशीन पर खड़े दिखे, पानी का लोटा ले और नु छपका मारे आग बुझ गई, मशीन थोड़ी सी बिगड़ी गई। क्या कहोगे इतनी बार में एक और आ गया। ये दो ही बात बताऊंगा, अब तुम हजारों लिखवा सकता हूं इसी बातें, मन में लिखवा नहीं पे पाखंड है कोरा, क्या करूं। फिर एक और आगी पीली गंगा से बेचारी गरीबड़ी 51 रुपये ले रही, 4-5 मन के खेती वो आए आन की कण लागे बंदगी करी। मैं के बात से बेराजी से न, बोले हाँ महाराज राजी सो, आपकी दया उठ के नाराजगी होया करे, आप जोड़े राज्य उठो सब राजी से। मैं अच्छा वे बैठ जा, मैं बतला सब तय करूं सू। बोली महाराज मैं मेरी इज्जत राख दी, बचा दी, मैं के होया। बोले महाराज झोपड़ी थी मेरी तो छोटी गरीबनी की, आग लागी, नूने भी झोपड़ी फूस की, नूने झोपड़ी फूस की। मैं जानिए महाराज मेरे तो कुछ नहीं बने न, और मैं तो डूब डाबली, के बनेगा मेरे तो। आग लागी बढ़ गया मेरा सब में, तो मैं बाहर न लकड़िया 51 रुपये बोले, आप केर में हाथ जोड़ की खड़ी होगी। मैंने छान के ऊपर खड़े दिखे आप, निवाड़ी भी बढ़ गई, निवाड़ी भी बढ़ गई। ए सत्संगे मेरे पास नेम करवाओ तो मैं नेम कर दिया, कह रहा कैबर तो फेर कर दू। क्या कहो कौन था, ये तुम्हारा विश्वास, ये तुम्हारी श्रद्धा, ये जरूर कहता हूं कि काबिल सतगुरु की रेडिशन भी काम करती है किसी वक्त में। जाने न तुम याद करते तो वो भी तुमने याद करता। मैं बड़ा चौड़ा गया, फूल गया कि मेरे में तो सारी करामातें आ गई। और इतना बड़ा मैं महाराज फकीर चंद के दौरे गया, फकीर चंद का मत्था टेक्या। अब संत जानी जान होते टेकी मत्था, आओ संतारा तुम आए जी, पर तो और बड़ा बना दिया कि बोले वो आ गया मेरा गुरु। मैं ये बातें सुन के न दौरे बिठाया, बिठाई बोला संतारा चंद के हाँ जी एक बात पूछ लूं आपसे। मैं पूछो जी। मैं अमेरिका नहीं गया सू, गया और न मैं एक आरी से एक और तुझने जानता न उसका लड़का न जानता, और तो हमने बच्चन लेके आ रही है। माँ जी फिर बोला फिर के उसका लड़का बीमार था, उसने जाके निसार हंडा के अपने घर ही घेर लिया। लड़का ने बोली अगर कोई संत हो ही दुनिया में तो मेरा बच्चन जुआ दे, इतने डॉलर चढ़ाऊंगी, मैं इतने रुपये दूंगी आश्रम में, ये पुण्य करूंगी। संतारा चंद उस रात ने सुपने में दिखा और पता दिया मानुता मंदिर का, सूर्य प्रसाद दिया, ये प्रसाद दुआई बताया, वो बताया। और लड़का ठीक हो गया, औरत भी आ रही शहीद। और लड़का संतारा चंद मैं तो नहीं गया, तू जाता है क्या?
संता की चाल बताता हूं मैं। ये मूर्ख लोग क्या जाने किसकी के चाल होती है, किसका के व्यवहार होता। मेरी चोंद खोल गई, मैं सिर टेक दिया चरना। माँ कहते क्या करन बेटा, कोई चीज लेनी हो उस वक्त। मैंने सिर टेक दिया, माँ का प्यार तुम देखा नहीं, सिर टेक दिया। महाराज जी बोले क्या बात है। महाराज तुमने बचा लिया, मैं लूट गया था। बोले क्यों। मां मेरे पास भी ये हालत हो रही थी और मैं तो पूछ गया था। बोले ये पगला, ये तो कान बेलिया के काम से, ये तो सांसिया का काम से, मूर्खों के काम से, संतों का मार्ग यो नहीं है न। जिन जिन संतों ने इस बयान में तो धन लूटे लोग हैं, बड़े दुखी पापा मरे से। तो बड़ा भागी से घबरो क्यों से। मां अपने बचा लिया। बोला जाओ ये रुपये बरतना नहीं। माँ जी वो तो मैं बरतता को नहीं, क्या है मैं भी नेम कर रखा, मैं मेरे शरीर के लिए कुछ नहीं बरतू, मैं तो मेरी कमाई तो गुजारा करता हूँ। ये बात से कोई सत्संग कराउन ले जाता, आपकी गाड़ी ले आता, आज क्या संगत की गाड़ी उसमें चला जाता, यो तो मैं करता। बोला कोई बात नहीं, मैं और किसी खाने पीमदा, मेरे शरीर के लिए कुछ नहीं करता। बोला तसल्ली होगी, मेरे शांति बन गई उद्दनी। ऐसी बातें करा कितनी, इसे पर्दे न रख करके ना अगर मैं काम करता तो क्या कितने करता। अब टाइम नहीं, कल बताऊंगा। एक मूर्ख ने एक घर में जा करके न और सन्यास ले रखा। इन तो बच के रहना चाहिए। गुरुओं ने थारा धन भी लूटा और इज्जत भी लूटी। मेरे पास कल कोई बात आई, कितनी लकौर कितनी दाबू। और क्या करया उसने कि वो इतना इतना ख्वार, इतनी आदर करे, इतना सत्कार करे उसका, ये करे वो करे, और उस मानस की बेइज्जत लेनी शुरू कर दी। वो तो मालिक की दया रहेगी। बताइए, इन गुरुओं ने तुम्हारा धन भी लिया और इज्जत भी ली, समझ गए, फिर भी तुम्हारी चोंद नहीं खुलती न। इसीलिए मैं इसी जिंदगी में जी रहा हूं, इसी आधार पर जी रहा हूं कि भाई एक सतगुरु की यह दया से मेरे प्रति। ये मेरी माता बहनों में तुमने बचा रखा सु। और सब की सब एक बार ये विनती करो कि भाई को तो भाई को और बेटा को बेटा के, फिर भाई की बेटे की इज्जत बनाई रखा मालिक। मन मन में बेनती करो यार कि मेरी इज्जत आ रहा हाथ। पता नहीं इंसान का क्या हो गया। मैं पलटू जी की बातें सुनी थी कि 80 वर्ष की बूढ़ी का मत को कर इतबार है। मैं लिख के जाता हूं कि 90 वर्ष के बूढ़े का मत को करो इतबार है। मेरी माता बहनों में इसलिए तुम्हारे पास हाथ जुड़वाता हूं कि मेरे भाई के एक बेटे की इज्जत रखे मालिक। अगर मेरा काम पूरा बन गया तो थारा काम भी पूरा बन जाएगा। ये तो तुमने पता से अंजन मत पूछ से तो टूटा फूटा डिब्बा भी चला जाएगा साथ में। अगर अंजन कमजोर है तो कितने सुथरे डिब्बोरा में गुरड़ जाएंगे बता दू। इसीलिए अंजन मजबूत है तो टूटे फूटे डिब्बे भी खेती लाग जाया करे। अगर बढ़िया वकील था जा किसी ने मजबूत वकील है तो वो मुकदमे हालन नहीं दे कभी भी किते भी। इसलिए 2 वकील होते इस संसार में, तो खूनियों के लिए, दुष्टों के लिए, पापियों के लिए, उरे का जल्लादों के लिए उरे के वकील से, और जो आगे के लिए उन बिड़चो दुष्टों के वकील नाराज को राक्षस। ये उराड़े कुण से उरे का झगड़ा जीतना हो तो उरे बड़ा वकील टोते ना। ये वकील तो हारो चाहे जीतो, अगला वकील है संत सतगुरु। पूर्ण संत सतगुरु अगर मिल जाए कोई पूरा तो वो झगड़े को मुका देगा। वो कौन सा झगड़ा से? 3 ताप का, आदि देवादि भूत का आध्यात्मिक। वो जा सीधी बातें का जामन मन तो पांडा छुटवा देगा।
आपके लिए 15-20 मिनट बोल दिया। सत्संग था मेरा इतना काफी था। कल का सत्संग दिन का से अच्छी तरह शाम को भाई लालचंदा ये भी बोलेंगे, यो MP साहब भी बोलिया करे से, यो ही बोलेगा और कोई बोल लियो, मगर मैं भी बोलूंगा, डरना नहीं, सत्संग मैं भी करूंगा। कदे तुम पहले न्यू जानो ना, हम तो जामा सा कौन सुना ना, मैं भी सत्संग करूंगा, ये भी इनका लंबर आओगा। कल दिन का सत्संग अच्छी तरह मिलेगा तुमने, शांति से। रात सुन दयाल थारी मदद करेगा। ये बात साहब, जिनकी सेवा से अपनी अपनी ड्यूटी पर काम करो, सेवा करो, शांति से रहना। मैं आऊंगा शाम को फिर भी। नामदान का टाइम से मास्टर जी वहां जा रहे, इनकी ड्यूटी से। मेरी ड्यूटी होगी उतना काम मैं कर दूंगा। सबने बता दिया। कल शाम में भी होगा सत्संग, कदे जान